Hi friends, myself Mohan Patel and we are talking about stable and unstable equilibrium. So let's start. इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास को जानना अति आवश्यक है। तो इसे जानने के लिए हम एक रॉड लेते हैं। तो इस रॉड का पूरा द्रव्यमान बिंदु P पर केंद्रित मान लिया जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बिंदु P होगा। अब यदि बिंदु P को एक रस्सी से बांधकर लटका देते हैं तो ये दोनों साइड इक्विलिब्रियम में अर्थात क्षैतिज दिशा में होगा, एक्स अक्ष की दिशा में बराबर होगा दोनों साइड। अब यदि किसी तरह इसे ऐसी स्थिति या कंडीशन पर ले जाएं या स्थिति पर ले जाएं जिससे कि एक साइड की ग्रेविटी अधिक हो जाए और एक साइड की कम हो जाए, तो ये रॉड कुछ इस तरह हो जाता है। अर्थात जिस तरह ग्रेविटी ज़्यादा होता है वो रॉड को खींच लेता है अर्थात टेढ़ा कर लेता है, और जिस साइड कम होता है वो ऊपर हो जाता है। तो जिस बिंदु पर वह रॉड बैलेंस होता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से चेंज हो सकती है, परंतु सेंटर ऑफ मास, किसी रॉड का सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कुछ शंकु या गोले या अर्धगोले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होते हैं। यदि मान लेते हैं कि एल ऊंचाई का एक शंकु है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार से L/4 ऊंचाई पर होती है, अर्थात यहाँ पर होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तथा गोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके केंद्र पे होती है। अर्धगोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार से 3r/8 ऊंचाई पर होती है तथा उल्टे अर्धगोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी 5r/8 ऊंचाई पर होती है। अब स्टेबल एंड अनस्टेबल के लिए कंडीशन, स्टेबल के लिए 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। अनस्टेबल के लिए 1/h लेस देन 1/r प्लस 1/R। न्यूट्रल के लिए 1/h इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/R। अब यहाँ मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि H R कैपिटल R ये क्या है, तो इसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। सो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पिंड समान आधार पर एक शंकु और एक अर्धगोले से निर्मित है, एक क्षैतिज मेज पर रखा है। अर्धगोला मेज के संपर्क में है। दर्शाइए कि साम्यावस्था के स्थायी होने के लिए शंकु की महत्तम ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या का √3 गुना होता है। अब क्या बोला है कि प्रश्न में शंकु और अर्धगोले से निर्मित एक पिंड है। शंकु और अर्धगोले से निर्मित एक पिंड है जिसमें अर्धगोला मेज के संपर्क में है। माना ये मेज है, मेज पर कोई बिंदु n है तो अर्धगोला इस मेज के संपर्क में रखा हुआ है। अब माना शंकु की ऊंचाई क्या है, h है। अब इस शंकु की ऊंचाई है तो इसका आधार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की ऊंचाई, इस शंकु के आधार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की ऊंचाई h/4 होती है। इसको हमने पढ़ा था, पहले पढ़ चुके हैं। तथा अर्धगोले की त्रिज्या r है। अब इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, r है। तो आधार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की ऊंचाई, तो इस अर्धगोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, यहाँ। तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, 5r/8 होगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि ये h, अब ये h यहीं का है। h संयुक्त पिंड का मेज से ऊंचाई है, संयुक्त पिंड का मेज से ऊंचाई है। तो इस संयुक्त पिंड क्या है, ये पूरा संयुक्त पिंड है और ये मेज है। तो मेज से संयुक्त पिंड तक की ऊंचाई, अर्थात ये संयुक्त पिंड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है। तो इसे ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, x डैश इज इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 इंटू x2 अपॉन W1 प्लस W2। यहाँ W1 शंकु का द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है W1 तथा W2 इस अर्धगोले का द्रव्यमान है तथा x1 इस मेज से n से शंकु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की ऊंचाई, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है तथा x2 मेज से n से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अर्धगोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 से दूरी है, अर्थात यहाँ तक की दूरी है।
अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। आयतन क्या है v इंटू घनत्व क्या है रो। अब यदि इसको सूत्र में रखते हैं, h इज इक्वल टू v1 इंटू रो वन इंटू x1 प्लस v2 इंटू रो टू इंटू x2 अपॉन v1 इंटू रो वन प्लस v2 इंटू रो टू। अब हम इस जानते हैं कि दोनों मिलकर एक संयुक्त पिंड भर रहा है, तो इसका घनत्व भी तो समान हो जाएगा। तो रो वन इज इक्वल टू रो टू इंटू रो, तो दोनों मान रखने पर रो कट जाएगा। v1 इंटू x1 प्लस v2 इंटू x2 अपॉन v1 प्लस v2। अब h इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कहाँ से आया बोलो, ये होता है v1 का मान है, v1 है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तथा x1 का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। x1 का मान है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r, तथा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है h/4। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा r प्लस h/4 प्लस, अब ये अर्धगोले की आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब इंटू x2 का मान क्या है n से g2 की ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि n से g2 की ऊंचाई क्या है 5r इंटू 8। तो हम मार्क देते हैं अपॉन शंकु का आयतन प्लस गोले का आयतन। अब इन में से 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा क्या h अंडर कोष्टक में r प्लस h/4 प्लस 2r इंटू 5r/8, 2 और 8 कैंसिल होकर कट जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने पर ये प्राप्त होगा h इज इक्वल टू HR प्लस h² प्लस 5r² अपॉन h प्लस 2r। अब प्रश्नानुसार इसमें बोला गया है कि साम्य अवस्था की स्थायी होने की कंडीशन में, अर्थात स्थायी होने के लिए क्या होता है 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। h तो हमने जान लिया कि संयुक्त पिंड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उस मेज तक की ऊंचाई को हम h बोलते हैं। और r क्या है, उस ऊपरी पृष्ठ की त्रिज्या, अर्थात उस संयुक्त पिंड के ऊपरी पृष्ठ क्या है, इसमें अर्धगोला है तो उसकी त्रिज्या है r, तथा कैपिटल R निचले मतलब निचले पृष्ठ क्या है, इसमें मेज है तो इसकी त्रिज्या क्या हो सकती है इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट ये 0 हो जाएगा, तो इसे तिर्यक गुना करने पर RH प्लस 2r² ग्रेटर देन HR प्लस h² अपॉन 4 प्लस 5r² अपॉन 4 मल्टीप्लाइंग बाई 4 r² हो जाएगा। 4 का गुना करने पर ग्रेटर देन h² प्लस 5r², 5r² को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3r² ग्रेटर देन h²। अब स्क्वायर से स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करने पर h इज ग्रेटर लेस देन r√3। तो यही प्रूफ करना था। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड दिस वीडियो, सो थैंक यू।